हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट एजुकेशन ऑल गुरु। और आज आपके सामने मैं मॉडर्न हिस्ट्री का ये 5वां वीडियो लेकर आया हूँ। जो भी व्यूवर्स हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए यूट्यूब पर फ्री बैच बिहार दरोगा और बिहार एसएससी इंटर लेवल के लाया हूँ। और इस बैच में मैं सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा और हिस्ट्री को 3 भागों में बांट कर पढ़ाऊँगा। पहला मॉडर्न हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री और फिर एंशिएंट हिस्ट्री। बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री के ये 5वीं वीडियो है। सो जो बच्चे इस नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल्स को, तो इस वीडियो को देखने के बाद बाकी के जो 4 वीडियो हैं उस वीडियो को जाकर देख लेंगे ताकि आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस वीडियो में मैंने तमाम प्रीवियस क्वेश्चंस डाले हैं बिहार दरोगा और बिहार एसएससी इंटर लेवल तथा साथ ही साथ अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के भी। सो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के तमाम क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जिससे आप अपने आने वाले एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का मॉडर्न हिस्ट्री का ये 5वां वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, हु इस्टैब्लिश कोलकाता सिटी, यानी कोलकाता शहर की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, जॉन सिरमन, वास्को डिगामा, जॉब चारनॉक, वैरन हास्टिंग। तो आंसर होगा जॉब चारनॉक। जी हाँ, बात करते हैं कलकत्ता शहर, तो कलकत्ता शहर की स्थापना जो थी वो जॉब चारनॉक ने ही की थी। बेसिकली इसका इन्होंने स्थापना व्यापार के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन विच मुगल रूलर ब्रिटिश इस्टाब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री, यानी भारत में किस मुगल साम्राज्य यानी किस मुगल शासक के कार्यकाल में ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया था। 4 ऑप्शन है, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। तो याद रखिएगा, जहांगीर के कार्यकाल में ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, फेमस कर्नाटक वार। देखिए यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो था, इस क्वेश्चन नंबर 3 को मेरा लिखने का बेसिकली इंटेंशन यही था कि बेसिकली क्या होता है कि आपको कर्नाटक वार के बारे में पूछा जाता है, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। सबसे पहले होता है कि फेमस कर्नाटका वार। बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में 4 कर्नाटक युद्ध हुए थे। और कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में हुए थे, पहला क्वेश्चन ये आता है। तो कर्नाटक वार जो हुआ था, यानी कर्नाटका में जो युद्ध हुआ था वो ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में। ब्रिटिश और फ्रांसीसी पता होगा दोनों ही व्यापारी थे और दोनों ही भारत में व्यापार के साथ साथ शासन भी करना चाहते थे। परंतु ब्रिटिश जो थी, इसका कह सकते हैं कि इसकी आर्मी ज़्यादा थी, इस कारण से ये कर्नाटक वार पर काफ़ी ज़्यादा हावी रही। और कर्नाटक वार 4 बार हुआ था। चारों का कभी साल पूछ देता है, कभी ट्रीटी पूछ देता है। तो पहला कर्नाटक वार जो हुआ है वो हुआ था 1746 से 1748, जिसको ट्रीटी ऑफ चैपल भी कहते हैं, यानी एक्सल या फिर चैपल की संधि। तो कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एक्सल या चैपल की संधि कब हुई थी या फिर इसे किस कर्नाटक वार से जानते हैं। तो पहला कर्नाटक वार कब हुआ था, 1746 1748। सेकंड कर्नाटक वार जो हुआ था वो 79 से 54 हुआ था और इसमें हुआ था पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है। तीसरा कर्नाटक वार जो हुआ था वो 1758 से लेकर 1763 और ये नॉट डिसाइडेड था, यानी ना ही अंग्रेज जीता ना ही फ्रांसीसी जीता। बात करते हैं चौथा कर्नाटक वार की, तो वो हुआ था 1761 में, जो कि ब्रिटिश हार गई थी और फ्रांसीसी लोग जीत गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली ये एक क्वेश्चन नहीं हुआ, ये 4 क्वेश्चन हुआ, क्योंकि इससे 4 तरह से अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। तो मैंने कहा कि 4 क्वेश्चन बढ़ाने से बढ़िया है कि चारों को एक जगह डाल दिए ताकि बच्चों को एक संपूर्ण ज्ञान मिल सके और उनको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच एरिया वाज फेमस फॉर ओपियम ड्यूरिंग ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के क्षेत्र, ब्रिटिश का जो व्यापार था उस समय अफीम सबसे ज़्यादा किन क्षेत्रों में पाया जाता था। ऑप्शन है बिहार, साउथ इंडिया, गुजरात, असम। तो याद रखिएगा, अफीम के लिए बिहार उस समय सबसे फेमस क्षेत्र था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच यूरोपियन केम लास्ट इन इंडिया टू ट्रेड, यानी बात करते हैं कि यूरोप जो था वो, अभी पता है यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे अंतिम देश कौन था जो भारत में व्यापार करने आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पोर्तुगीज। और आंसर होगा फ्रांसीसी। इसका मैंने एक लॉजिक दिया है, वैसे बच्चे जिसे याद नहीं कर पाते हैं तो उसको मैंने खुद से एक लॉजिक बनाया है, PDAF। PDAF का मतलब होता है पहले हमारे इंडिया में पोर्तुगीज आए थे, उसके बाद डच आए थे, A फॉर अंग्रेज जिसको आप ब्रिटिश बोलते हो, और F फॉर फ्रांस यानी फ्रांसीसी। तो चारों आने वाले में PDAF, पोर्तुगीज, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये हमारा लॉजिक हुआ जो व्यापार करने के लिए इंडिया में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन विच बैटल सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, यानी सिराज उद दौला जो थे वो किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हारे गए थे, यानी वो हार गए थे। बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव का, तो पता होगा कि इंडिया में वास्तविक जो ब्रिटिश के संस्थापक थे वो रॉबर्ट क्लाइव ही थे और रॉबर्ट क्लाइव ने ही हमारे इंडिया में बेसिकली ब्रिटिश को एक नया आयाम दिया, नया एक कह सकते पहचान दिया, जिससे ये शासन करने के लिए माने गए।
4 यहाँ पर युद्ध दिया गया है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, मुंगेर और वांडीवास। तो बैटल ऑफ प्लासी याद रखिएगा। इंडिया में 2 युद्ध ऐसे भी हैं, 2 युद्ध ऐसे थे जो निर्णायक थे, जिसने ये बताया कि भारत में अब ब्रिटिश हुकूमत करेगी और लोगों पर राज करेगी। पहला बैटल ऑफ प्लासी, दूसरा बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने किसको हराया था? सिराजुद्दौला को। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। जो भी व्यूअर्स इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग फ्री बैच आपको मिलते रहे और आपकी सफलता सुनिश्चित एग्जाम में होती रहे। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमोंग वाज कॉल्ड कमांडर फ्रॉम हेवन, यानी इनमें से 4 व्यक्ति दिए गए, इनमें से किसको कहा गया था स्वर्ग से आया हुआ सेना नायक? यानी इनमें से 4 व्यक्तियों में से किसको स्वर्ग से आया हुआ सेना नायक कहा गया था? पहला ऑप्शन अल्बुकर्क, दूसरा फ्रांसीसी डुप्ले, तीसरा रॉबर्ट क्लाइव, चौथा लॉर्ड कर्नवालिस। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव जो थे इनको स्वर्ग से आया हुआ सेना नायक कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं तो हमने पीछे भी देखा था, आपको पता होगा यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव एक ऐसा बंदा था जिसका जो टेक्निक था किसी भी युद्ध को लड़ने का, ये बहुत ही अच्छा था, इसमें काफ़ी पोटेंशियल था, जिस कारण से इसे स्वर्ग से आया हुआ सेना नायक भी कहा गया। और साथ ही साथ इसे क्या कहा गया कि भारत में इसने सिराजुद्दौला को हराकर ब्रिटिश हुकूमत को भी एक नई पहचान दी शासन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। हु वाज द नवाब ड्यूरिंग बैटल ऑफ बक्सर? जैसा कि मैंने बताया था कि 2 युद्ध हुए थे, प्लासी और बक्सर। प्लासी हुआ था 1757, बक्सर हुआ था 1764। तो बैटल ऑफ बक्सर के समय नवाब कौन था? तो नवाब इसमें से होंगे मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर जो थे उस समय नवाब थे बैटल ऑफ बक्सर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं, इन विच ईयर शाह आलम द्वितीय गिवेन बिहार बंगाल उड़ीसा टू ब्रिटिश, यानी किस साल जो थे वो शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को ये 3 क्षेत्र दे दिया था व्यापार करने के लिए, जिसमें था बिहार, बंगाल, उड़ीसा। यहाँ से एक और भी क्वेश्चन आता है कि जो बिहार जो था वो कोलकाता से, बंगाल से कब अलग हुआ? तो याद रखिएगा, बिहार जो था वो बंगाल से 1911 में आया था, 1911 में अलग हुआ। और बात करते हैं कि बिहार जब बंगाल से अलग हुआ था तो इस समय बिहार और उड़ीसा दोनों एक साथ थे, लेकिन फिर जो बिहार है वो उड़ीसा से अलग हुआ 1936, यानी 1911 में बिहार अलग हुआ बंगाल से और 1936 में यह अलग हुआ उड़ीसा से। और फिर बात करते हैं, फिर बिहार बटा 2000 में, जो बिहार बटा तो बिहार से निकल गया झारखंड। और सन 2000 में 3 नए राज्यों की गठन हुई थी, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और यूपी से उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछ लेता है आपसे कि किन किन राज्यों का गठन हुआ था। तो यहाँ बात करते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 और आंसर होगा 12 अगस्त 1765। और ये कब हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जो कि हुआ था 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, इन विच प्लेस राजा रंजीत सिंह इस्टाब्लिश्ड अदालते आला, इनमें से किस सिटी में जो रंजीत सिंह थे उन्होंने अदालते आला की स्थापना की थी? तो ऑप्शन होगा लाहौर। पता होगा आपको, लाहौर जो थी ये इनकी राजधानी थी। राणा रंजीत सिंह की मुख्य रूप से जो राजधानी थी वो लाहौर थी। ठीक है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में कि राणा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, तो वो होगा लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड बेगम सामरू बुल्ड फेमस चर्च, यानी बेगम सामरू ने इन किन क्षेत्रों में अपना एक बहुत ही प्रसिद्ध चर्च बनाया गया था? पहला है माउंट आबू, दूसरा है नैनीताल, तीसरा है सरघाना, चौथा है कानपुर। तो आंसर हो जाएगा सरघाना। सरघाना जो था मुख्य रूप से मेरठ में एक जगह है और इसका निर्माण इन्होंने 1750 में करवाया था। बात करते हैं बेगम सामरू का, तो इनके जो पति थे वो उस समय ब्रिटिश के एक अच्छे पद पर थे, जिनके मृत्यु के बाद इनको ब्रिटिश ने कुछ क्षेत्र दिया जहाँ पर इन्होंने चर्च की स्थापना करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वेयर वाज द मॉस्क्यू ऑफ लॉर्ड कर्नवालिस? आपको पता होगा लॉर्ड कर्नवालिस जो थे वो जाने जाते हैं किसके लिए? परमानेंट लैंड सेटलमेंट। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो लॉर्ड कर्नवालिस थे। और इनकी मृत्यु जो थी वो कहाँ पर हुई थी? 4 ऑप्शन है, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, वाराणसी। तो इनका जो कब्र है वो है गाजीपुर और कब बनाया गया था? 1805 में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच वाइसराय हैड मैक्सिमम टेन्योर इन इंडिया? भारत में वाइसराय की बात करते हैं तो भारत के
पहले वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। मैंने आपको लॉजिक बताया था। जो भी व्यूवर्स इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं, इसका एक मैंने जेड सीरीज बनाया हुआ है। सभी गवर्नर से लेकर, गवर्नर जनरल से लेकर वायसराय तक मैंने एक जेड सीरीज का एक ट्रिक बनाया हुआ है इस चैनल पर, तो जाकर देख लीजिएगा जेड सीरीज के नाम से। लेकिन फिर भी आपको कुछ पार्ट से बता देता हूँ। हमारे भारत के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वही हमारे फर्स्ट वायसराय बने, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग, वही बाद में बने फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। और कहा जाता है कि इनमें से किस वायसराय का सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो थे वो 7 सालों तक वायसराय ऑफ इंडिया के रूप में काम किए, और लॉर्ड कर्जन ने ही 2 काम किए थे। एक तो बंगाल का विभाजन किया था, और दूसरा इसने डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट लेकर आया था, फूट डालो शासन करो। कब से कब तक किया था? तो 1899 से लेकर 1905, यानी जाते जाते इसने बंगाल को बिल्कुल बांट कर गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ दोस्तों, कल मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको थोड़ा सा मैंने चीज़ों को बताया था। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं लॉर्ड रिपन, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन, और जनगणना की बात करते हैं तो लॉर्ड मयो। याद रखिएगा, जनगणना की बात करते हैं तो लॉर्ड मयो, और बात करते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय स्वशासन का जनक वो होगा लॉर्ड रिपन। और किसकी हत्या हुई थी जेल में अंडमान निकोबार जब वो सुपरविजन गए थे? तो वो था लॉर्ड मयो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 15, हु वाज ओनली यहूदी वायसराय इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में कौन से एकमात्र ऐसे वायसराय थे जो यहूदी से संबंधित थे? उनका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग। और ये कब से कब तक भारत के वायसराय थे? 1921 से लेकर 1926, यानी 5 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, इन विच ईयर फर्स्ट टी कंपनी स्टार्टेड इन आसाम। भारत में जो आसाम क्षेत्र है वहाँ पर पहली चाय पत्ती की जो फैक्ट्री थी, चाय पत्ती की फैक्ट्री, टी फैक्ट्री, वो कब लगाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1839, 1839। और उसका फैक्ट्री का नाम था क्या था? द आसाम कंपनी। और इस कंपनी को स्थापित करने में कितने पैसे लगे थे? उस समय लगा था 1849 में 5 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, तो जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से हमारे वीडियो को देख रहे होंगे उनको लग रहा है ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो बिल्कुल मायूस मत होइए। मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बता रहा हूँ। और वैसे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद इस सारे क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिएगा और लिख कर याद कीजिएगा। और लिखने के बाद जब याद कीजिएगा और जब एग्जाम में जाइएगा तो देख लीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, और आप उस क्वेश्चन को करके और बच्चों से अपने रैंक को आगे बढ़ा के अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे, ये मेरा बिल्कुल पूर्ण विश्वास है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल फिल्टर करके लाता हूँ, ऐसा नहीं कहीं से लेकर आया। तमाम क्वेश्चन को मैं खुद से डिटेल एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद आपके सामने लेकर आता हूँ पीपीटी के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इरिगेशन इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में सिंचाई के जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, ऑर्थर कॉटन, बेयर्ड स्मिथ, तीसरा है ब्लेन, चौथा है रॉबर्ट स्मिथ। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले सिंचाई व्यवस्था का जनक जो था वो ऑर्थर कॉटन था। इन्होंने दक्षिण भारत में नहरों का जाल बिछाया था ताकि इरिगेशन सिस्टम अच्छा होगा तो जो आपके अनाज होंगे वो अच्छे उपजेंगे, जिससे हम टैक्स अच्छा ले पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मंगल पांडे बिलोंग्स टू विच इन्फेंट्री। आपको पता होगा 57 की क्रांति का मुख्य जो था जननायक था, जो युद्ध शुरू किया था वो मंगल पांडे ही था। तो मंगल पांडे उस समय किस इन्फेंट्री से था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 19वीं, 49वां, 94वां, 34वां। तो याद रखिएगा, इसकी इन्फेंट्री का बात बोलेगा तो 34th हो जाएगा, अगर कंपनी पूछ दिया तो ये 6th कंपनी हो जाएगा। ठीक है, इन्फेंट्री बोलेगा तो 34th और कंपनी बोलेगा तो 6th। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वेयर वाज द फैमिली ऑफ लक्ष्मी बाई। फैमिली ऑफ लक्ष्मी बाई, यहाँ फैमिली लिखा हुआ है, फैमिली का होता है समाधि। अगर बात करते हैं इंग्लिश में, समाधि को कहा जाता है फैमिली, यानी लक्ष्मी बाई का समाधि किस जगह पर है? 4 ऑप्शन है, मालदा, ग्वालियर, मांडू, जबलपुर। तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर। जी हाँ, ग्वालियर। ये मुख्य रूप से बात करते हैं कि लक्ष्मीबाई की, तो लक्ष्मीबाई मुख्य रूप से वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और इनका शादी जो था वो ग्वालियर के राजा से हुआ था और वहीं पर इनकी समाधि बनाई गई थी। नेक्स्ट, और लक्ष्मीबाई ने ही जो कहते हैं ना लॉर्ड डलहौजी क्या, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ युद्ध किया था और ये अंतिम तक जो है वो युद्ध भूमि पर लड़ती रही। रानी लक्ष्मीबाई लास्ट फाउट विथ हुम। रानी लक्ष्मीबाई जिनका समाधि स्थल ग्वालियर में है, ये लास्ट समय तक किस
कमांडर से लड़ती रहीं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ह्यूरोज, गफ, नील, हैवलॉक। तो आंसर होगा ह्यूरोज से ये लड़ती रहीं 1857। और एक कथन है जो बीपीएससी में पूछा गया है कि किस कमांडर ने ये कहा था कि भारतीय क्रांतिकारी में एकमात्र ये महिला है जो पुरुष की तरह युद्ध भूमि पर लड़ी थी और लास्ट तक लड़ी थी। तो वो ह्यूरोज ने ये बात कहा था क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को अपने पीठ पर बांध करके लास्ट समय तक लड़ती रही। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन है? 4 ऑप्शन है, तात्या टोपे, अजीम उल्लाह, कादिर और नोटा। तो तात्या टोपे। कल का जो मेरा चौथा सीरीज था मॉडर्न हिस्ट्री के समय मैंने आपको बताया था कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम था आत्मारंग पांडुरंग। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पिछले बार आया था, जो 66 दरोगा पद आए थे उससे पूछा था। याद रखिएगा, तात्या टोपे जिसका वास्तविक नाम आत्मारंग पांडुरंग था वही नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे, यानी उनके तमाम सैन्य बलों का जो नेतृत्व यही करते थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हु हेल्प्ड ब्रिटिश इन रिवॉल्ट ऑफ 1857? आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति जो युद्ध हारता है उसमें कुछ अपने ही छिपे गद्दार होते हैं। 1857 के क्रांति का हारने का बहुत सारा कारण था। उसमें से एक कारण ये भी था कि कुछ राजा जो थे वो ब्रिटिश की चापलूसी करते थे और ब्रिटिश का समर्थन करते थे। जिस कारण से हम बात करते हैं तो ये जो था 1857 में ग्वालियर के जो सिंधिया थे वो मुख्य रूप से यहाँ पर कह सकते हैं ब्रिटिश का सपोर्ट कर रहे थे। और ब्रिटिश जब 57 की क्रांति समाप्त हुई थी तो उन्होंने कहा भी था कि अगर सिंधिया के राजा यानी जो ग्वालियर के जो राजा सिंधिया थे अगर ये हमारे साथ नहीं रहते तो हमें हमारी बोरिया बिस्तर बांध करके वापस इंग्लैंड जाना पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फ्रॉम विच प्रोविंसेस ब्रिटिश सेलेक्टेड सोल्जर आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति जब समाप्त हो गई थी तो ब्रिटिश ने एक चीज़ तो समझ लिया था कि अब उन क्षेत्रों से हमें सैनिकों का सिलेक्शन नहीं करना है, क्योंकि ऐसा 57 की क्रांति कोई दूसरा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने क्षेत्रों को हटा दिया। आपको पता होगा यूपी और बिहार ये मुख्य रूप से क्षेत्र थे हमारे 57 की क्रांति के, और दिल्ली, यूपी बिहार दिल्ली, इसलिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ब्रिटिश ने जो थे वो 3 समुदाय को चुना। एक गोरखा को पता होगा जो नेपाल और असम के नियर उसको गोरखा बोलते हैं, उस ऊपर से सिख को चुना, और तीसरा पंजाब जैसे क्षेत्रों को चुना। चूंकि पंजाब में 57 की क्रांति का कहीं भी जिक्र नहीं है इसलिए उन क्षेत्रों को चुना। पहला गोरखा, दूसरा सिख और तीसरा पंजाब। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। फेमस रिवॉल्ट ऑफ इंडिया। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली मैंने ये 3-4 पॉइंट्स थे जिनको मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया, क्योंकि ये बहुत सारे विभिन्न एग्जामों में मैंने देखा कि ये 1 लाइन ग्रुप में पूछे गए थे। बात करते हैं कुछ ऐसे भी विद्रोह थे जिनका जिक्र जो है वो हमारे क्वेश्चन में किया गया है बिहार से इंटर लेवल या फिर बिहार दरोगा। जैसे कि बात करते हैं पाबना, कभी कभी आता है कि पाबना विद्रोह कब हुआ था, तो पाबना विद्रोह हुआ था 1873 से लेकर 1876, 3 साल तक। दक्कन फार्मर रिवॉल्ट यानी दक्कन का किसान आंदोलन, किसान विद्रोह कब हुआ था, तो 1875 में। सन्यासी रिवॉल्ट कब हुआ था, तो सन्यासी रिवॉल्ट हुआ था 1763 से लेकर 1800 तक। कोल विद्रोह कब हुआ था, और कोल विद्रोह हुआ था 1831 से लेकर 1832। तो ये 4 अलग अलग क्वेश्चंस थे, तो मैंने कहा कि अलग अलग लिखने से अच्छा है कि एक जगह को दे दिया जाए ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें और अपनी एग्जाम में सफलता सुनिश्चित कर सकें। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। फ्रॉम वेयर वल्लूथम्पी फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। आपको पता होगा वल्लूथम्पू जो थे ये मुख्य रूप से एक वहाँ के कह सकते हैं लोगों के बीच इनकी काफ़ी ख्याति थी, और ये केरल के मुख्य क्रांतिकारी संगठन थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की थी। तो हो जाएगा केरल। और कब लड़ा था वल्लूथम्पी ने, 1805 में अंग्रेजों के खिलाफ। हालांकि इनको अंग्रेजों ने तुरंत ही हरा दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच प्लेसेस फेमस फॉर गडकरी रिवॉल्ट। आपको पता होगा गडकरी एक समुदाय था जो मराठों का मुख्य रूप से कह सकते हैं सेवा नायक था। मतलब गडकरी, आज जो नितिन गडकरी की बात देखते हैं, गडकरी उस समय का एक समुदाय होता था जो मराठों की सेवा में अपनी पूरी जीवन अर्पित करता था। बाद में मराठों ने गडकरी को सम्मान देना बंद कर दिया, इनसे सेवा लेना बंद कर दिया, जिस पर उन्होंने विद्रोह किया। और कहाँ किया, कोल्हापुर 1844। और कोल्हापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, 1844 में किसने विद्रोह किया, गडकरी रिवॉल्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। एमॉन्ग विच प्लेस ट्राइबल रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी इनमें से किस क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह हुआ था, तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 है
बिहार, पंजाब, सिंध, कठियावाड़ा, याद रखिएगा। इसमें से जनजातीय विद्रोह हुआ था बिहार में, और बिहार में किसने किया था? बिरसा मुंडा, जिनको भगवान के रूप में माना जाता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि मैं आपको ट्रिक देता हूँ, इनकी मृत्यु जो थी वो सोते समय हुई थी, मतलब सोते समय इनको अंग्रेजों ने पकड़ा था और एक रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो गई थी जेल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इन 1855 संथाल डिफीटेड विच ब्रिटिश कमांडर? 1855 में संथालों ने किस ब्रिटिश कमांडर को हराया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेजर बरो। ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में आया हुआ है कि संथालों ने किस कमांडर को हराया था 1855 में? तो मेजर बरो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इन विच ईयर एका रिवॉल्ट? याद रखिएगा, ये भी ऐसे क्वेश्चन थे वन लाइनर जो आया हुआ था बिहार एसएससी इंटर लेवल में। एका रिवॉल्ट जो था, एका विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1922 में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहीं तक क्वेश्चन हमारा रहा। आई थिंक आपको 29 क्वेश्चन मिले हैं। 29 क्वेश्चन क्या मतलब, एक क्वेश्चन से मैं 3 क्वेश्चन रिलेट करता हूं तो कुल मिलाकर आपको 40-45 क्वेश्चन मिल गए हैं। तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का 5वां वीडियो हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे होंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये 5वां पार्ट है, इसके और भी 4 पार्ट हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ के उन चारों वीडियो को देख लीजिए, और चारों वीडियो को देखने के बाद अपने कॉपी में लिख लीजिए। क्योंकि अगर मैं PDF दूंगा तो कहीं ना कहीं PDF वो आपके मोबाइल में ही रहेगा और आप उसको वही पढ़िएगा नहीं। लेकिन वीडियो देखने के बाद अगर आप क्वेश्चन को लिखिएगा तो जाहिर सी बात है, एक बार आप वीडियो देख रहे हैं, दूसरी बार लिख रहे हैं और तीसरी बार खुद से पढ़िएगा तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हो जाएंगी। और आने वाले एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन दिखेंगी तो आप उससे आराम से बना करके और बच्चों की तुलना में अपने अधिक नंबर लाके एग्जाम में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल @GS ऑल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स हैं उसे आप अच्छे से देख सकें। दैट्स ऑल, थैंक यू।